सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। 11 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7th के बच्चों की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम लिख लो, अध्यापक का आप नाम लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट पर्यावरण इसका टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगैन, जब रवि ने स्कूल दोबारा से जाना शुरू कर दिया। ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। उसने देखा कि उसके स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड था जिसे खोदा जा रहा था। पीपल सेड दैट द ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने उसे बताया कि एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे उसे वहाँ पर बनाया जाएगा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में लगभग आंसू ही आ गए थे। व्हेन ही रियलाइज, जब उसे महसूस हुआ, दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट सॉफ्ट ग्रास, कि जब मुलायम घास वाला मैदान जिसमें मैरीगोल्ड गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाइज तितलियाँ उड़ती थीं, इज़ गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला जाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, तो उसने अपनी भावनाओं को अपने क्लास के बच्चों के, अपने सहपाठियों के साथ शेयर किया, बांटा। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, जब सुबह मॉर्निंग में उनके यहाँ असेंबली थी तब उनके प्रिंसिपल ने भी बड़े ही दुख से ये चीज़ ऑब्जर्व की थी और उन्होंने बोला था, सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने बच्चों से पूछा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तुम अपने चारों ओर जो देखते हो वही पर्यावरण है, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा और ज़ोर से बोला रवि, दैट मीन्स, इसका मतलब, द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, हेवन, दैट ओपन फील्ड एंड रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड, दैट ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट। रवि ने कहा इसका मतलब तो स्कूल की बिल्डिंग, जो स्कूल का भवन है, जो टेबल्स हैं, मेज़ हैं, कुर्सी हैं क्लासरूम में, यहाँ तक कि खुला मैदान जो है, सड़क है, ठीक है, कूड़ा कचरा है और मेरे दोस्त हैं, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। आप अपने आसपास जो संसाधन देखते हैं आपको वो इस टेबल में लिखने हैं। संसाधन क्या होते हैं बच्चों, संसाधन वो चीज़ होती है जो भी चीज़ें मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हम अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो जो जो हमारे काम आती हैं वो सब चीज़ें संसाधन हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपने उपयोग में लेते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने आराम के लिए, ठीक। रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड, जो हमारे घर में रिसोर्स अवेलेबल होते हैं कौन से होते हैं, सोफ़ा, सोफ़े पर हम बैठते हैं, अलमीरा, अलमीरा में हम क्या रखते हैं, कपड़े रखते हैं, कूलर, कूलर का भी हम यूज़ करते हैं हवा लेने के लिए। तो ये सब क्या है, संसाधन है जो हमारे घरों में उपलब्ध होते हैं। अब रिसोर्स अवेलेबल इन नियर बाई योर हाउस, जो आपके घर के आसपास संसाधन होते हैं कौन कौन से, देखिए, रोड, सड़क होती है, कार बहुत सारी दिख जाएंगी आपको सड़कों पर आसपास में चलती हुई, डस्टबिन, कूड़ेदान इत्यादि, ये क्या है बच्चों, ये सब आसपास में पाए जाने वाले संसाधन हैं, पास पड़ोस में जो आपको मिल जाते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल, वो संसाधन जो स्कूल में मिलते हैं हमें कौन कौन से, चेयर, टेबल, डेस्क, चेयर पर हमारे टीचर बैठते हैं, टेबल पर काम करते हैं, डेस्क पर हम लोग बैठते हैं, ये क्या होते हैं, ये सब संसाधन जो हमें स्कूल में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ हमें सीखना है कि व्हाट इज़ बायोटिक और व्हाट इज़ अबायोटिक, इसमें डिफरेंस। बायोटिक मीन्स जीवीय, अबायोटिक मीन्स अजीवीय। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों का जो संसार होता है वो बायोटिक कहलाता है, जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल, पौधे और जंतु। एबायोटिक क्या होता है बच्चों, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो अजीवित प्राणी होते हैं या जो निर्जीव प्राणी होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल भूमि, ठीक है, इसमें लैंड दे रखी है, स्थल, वो क्या हो गया, अजीवीय हो गया। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है, द नेम ऑफ फ्यू रिसोर्सेज आर गिवन इन द टेबल, इनमें रिसोर्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें पता लगाने हैं और कॉलम में
अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखने हैं। हमें बताना है बायोटिक कौन से हैं, एबायोटिक कौन से, जीवीय अजीवीय। पहले हमने निशान लगा लिया, देखिए ये फॉरेस्ट, यहाँ से हमने ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक सैंड एक रेत हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक डेजर्ट हो गया, ये कार हो गई, ये मैन हो गया। 5 मिल गए हमें यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब हमने इसे लिख लिए फॉरेस्ट, देखो जंगल, जंगल में पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो ये जीवी हो गए, उनमें जान होती है। मनुष्य में जान होती है, वो बायोटिक हो गया। एबायोटिक कार, वो निर्जीव होती है, उसमें बिल्कुल जान नहीं होती, पेट्रोल डालकर मनुष्य ड्राइव करता है तब वो चलती है, वो एबायोटिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, सैंड जो होती है रेत, या डेजर्ट जो होता है मरुस्थल जहाँ रेती रेत होती है, ये सब क्या है, एबायोटिक होते हैं, इनमें जान नहीं होती है, निर्जीव होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।